नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, श्री विधि से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सूबे के प्रखंडों में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। टमाटर और बैगन की खेती में न करें अधिक सिंचाई। और आलू की खेती में कुरफे और सिंदरी प्रभेदों को अपनाकर सफल किसान बने सुनील कुमार राय। जैसा कि आप जानते हैं, रबी फसल की बुआई का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सूबे के सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर रबी फसल की बुआई, साथ ही जीरो टीले से गेहूं की बुआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसान भाइयों, रबी महायान के अंतर्गत इस वर्ष भी कई योजनाएं चल रही हैं और श्री विधि से गेहूं की खेती की योजनाएं भी इस वर्ष जारी है। साथ ही साथ अंतर्वर्ती मक्का की खेती कैसे की जाए का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी प्रखंडों में शिविर लगा करके प्रशिक्षण और उपादान वितरण का कार्य चल रहा है। लगभग सभी प्रखंडों में यह कार्य किया जा रहा है। रबी महाअभियान के अंतर्गत कई योजनाएं ली गई हैं जो किसानों के लिए लाभकारी होगा। जैसे जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई, इस पर इस बार कृषि विभाग के द्वारा खास ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रशिक्षण कराए जाएंगे। इसके लिए किसान भाई इसे अपने से भी लगा सकते हैं। जो प्रशिक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभमंद चीज़ है। जीरो टिलेज से जब खेती की बुआई होती है, गेहूं की बुआई होती है, तो इसमें समय की भी बचत होती है। लाइन में सोइंग होता है। जो ऐसे छिटकुआ विधि से जनरली किसान भाई बोते हैं गेहूं को, उसमें यील्ड उतना नहीं आता है, उत्पादन कम आता है। लेकिन जब जीरो टिलेज से आप बुआई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लाइन में बुआई हो जाएगा और उससे उत्पादन में करीब 20 से 25% की स्वतः वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, इन दिनों टमाटर और बैगन की खेती ज्यादा की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर और बैगन के बीजों को पहले बीजोपचार कर नर्सरी में उगाए जाते हैं। उसके बाद खेतों में पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन दिनों खेतों में नमी बनी रहती है, इसलिए टमाटर और बैगन की खेती में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही आवश्यकता अनुसार ही अपने फसलों में उर्वरक का प्रयोग करें। अगर टमाटर के खेत में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ये सोचकर कि उसकी बढ़वार अच्छी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको कुछ समय में पौधे हरे भरे नज़र आएंगे, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बढ़वार होगी, लेकिन इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उसकी उपज शक्ति पर। अगर पौधे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसकी उपज कम हो जाती है। इसलिए ध्यान हमें ये देना चाहिए कि जितनी उसकी रिकमेंडेड उसका खाद जितना देना है हमें उतना ही खाद देना चाहिए। ये नहीं कि हम यूरिया ज़्यादा दे दें और उसमें पोटाश ना दें। जी नहीं, यूरिया अगर आप दे रहे हैं तो यूरिया, पोटाश और फास्फोरस तीनों की जो अनुशंसित मात्रा है वही देनी चाहिए। यानी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टेयर की मात्रा आप दें। और ये मात्रा बैगन और टमाटर दोनों में ही ये लागू होती है और दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है कि उसमें पानी कम दिया जाए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगी तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने की भी आशंका ज़्यादा होती है। और ये तो बिल्कुल देखा गया है टमाटर की फसल में कि जैसे ही आप पानी और उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो उसके पौधे जो हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। उसके पत्ते बहुत अच्छे ग्रीन आपको हरे भरे नज़र आएंगे, पौधा बहुत हृष्ट पुष्ट नज़र आएगा और उसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, किसी भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और लगन के साथ सफलता की कड़ी में जुड़ रहे हैं लालगंज जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार राय। सुनील कुमार ने आलू और मक्के की खेती में जैविक विधि को अपनाया है। आलू की खेती में उन्होंने उन्नत प्रभेद के कुफरी और सिंदरी जैसे प्रभेदों को अपनाया है। मैं शुरू से ही खेती कर रहा हूँ, जिसमें पिछले साल आलू का खेती किया। जो वैरायटी था कुपरी सिंदरी, वो मुझे अच्छा यील्ड मिला उससे, और उससे जैविक
खाद की से किया था, जिसमें काफ़ी फायदा मुनाफा हुआ, जिसमें प्रति एकड़ खर्चा हमको लग गया था 60 से 70 हज़ार रुपया, जिसमें हमको आमदनी हुआ 1.5 लाख रुपया, जिसमें 50,000 काट के 1 लाख रुपया मुनाफा हुआ। उसमें मैं मक्का भी लगाया हुआ था, शक्तिमान मक्का से भी आमदनी मिला, वो भी हमारे प्रति कट्ठा 1 क्विंटल उपजा मिला था मक्का से भी, जिससे दोनों मिला के आमदनी खर्चा काट के 1.5 लाख रुपया हुआ। उपकरण डिस्क हैरो। किसान भाइयों, डिस्क हैरो एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से आप बीज के अच्छे अंकुरण के लिए भूमि में सुधार कर सकते हैं, साथ ही कीटों एवं इनके रहने के स्थानों को भी नष्ट कर सकते हैं। यह यंत्र से घास फूस तथा खरपतवार वाली भूमि के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह घास फूस तथा जड़ों आदि को काटकर मिट्टी में मिलाने, ढेले को तोड़ने तथा मिट्टी की दशा सुधारने का भी कार्य करता है। साथ ही इसके द्वारा 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई भी की जा सकती है। यह मिट्टी को काटकर भुरभुरा करके जमीन को बिल्कुल ही समतल बना देता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। हाँ, अब तो आलू तो दाम गिर रहा ही है, बढ़ने का कोई चांस नहीं। अभी तो आ रहा है सब हजारीबाग के आसपास से, तिलौथू हुआ, इचाक मोड़ हुआ, जलपूरा हुआ, सब इधर लोकल के भी अब आलू निकलेगा आरा साइड से, सब आलू अब आवेगा। अब आलू के भाव गिरना ही है, बढ़ेगा नहीं। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, साथ ही बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या बटेसर काका, ये खेत में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? मुखिया जी प्रणाम। आप प्रणाम प्रणाम। का हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक बा मुखिया जी। ठीक तो बात, लेकिन एजा कौन चिंतन मनन होता खेत में? अरे चिंता ये बात के हो रहल बा मुखिया जी, देखी ना खेत कियारी तो हम तैयार कर देले बानी। अच्छा। लेकिन अब की आलू बोवे के हमार एकदम हिम्मत नहीं करत। ई का है? अरे का कही मुखिया जी, अब पर साल तो हम खूब मेहनत कैनी, पैसों लागल, नीमन बियो लगौनी, लेकिन आलू होकबे ना कई। देखा बटेसर काका, यही तू लोग गलती करेला। का मुखिया जी? अरे तू पारंपरिक तरीका से खेती करत होबा। तो ए मुखिया जी, अब हमनी के उतना पढ़ल लिखल नहीं नु, तो का तो पारंपरिक तरीके से हमनी के जानी ला खेती कइल। बटेसर काका, आजकल वैज्ञानिक लोग नया नया शोध करता, वैज्ञानिक तरीका से खेती करता। जैविक खेती के नाम सुनले बन ना? जैविक खेती आजकल होता। उ जन आलू उपजी तो ओकर बहुत महंगा दाम रही, देश ना विदेशों ले उ सब आलू के डिमांड बा। अब मुखिया जी, अब ये सब हम का जाने गईनी नहीं जाना, तब इस उलझन में पड़े के कोनो जरूरत नहीं है। हम चलत तनी वैज्ञानिक भी लेके आप आलू के विषय में एकदम फरिया के बढ़िया से विस्तार से जानकारी दिवा देनी, आओ सही खेती करी। मुखिया जी, तब अब बताई, परे साल रुआ काम कैले रहती तो हमारे इतना हर्जा नानू हो खेत। पर साल रउआ हमरा फिर कहले रही, उ तो हम अचानक आ गईनी, तब न रउआ समस्या अपन बतौनी। ई तो बात रउआ ठीक कहत नहीं मुखिया जी। हाँ, तो चली रउआ, अब देरी मत करी, आ चली जानकारी ली। अच्छा। आई चले की मुखिया जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर। बटेसर काका, हाँ। यही वैज्ञानिक महोदय हैं, ये डॉक्टर शंभू कुमार हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान फुलवारी में जो है, उसमें ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जी। सर, ये हमारे बटेसर काका हैं और इनकी इस समस्याएं कुछ हैं। ये पिछली बार आलू लगाए थे, लेकिन उपज
अच्छा नहीं हो पाया, इनकी आमदनी अच्छी नहीं हो पाई। तो अभी तो हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं आलू लगा भी चुके हैं और किसान काका ये चाह रहे हैं कि हम आलू लगाएं, तो इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए कि ये आलू लगाएं तो इनका उत्पादन बढ़िया हो। और जो हमारे किसान भाई आलू लगा चुके हैं वो कौन कौन सी सस्य क्रियाएं अभी करेंगे, ये विस्तार में हमारे बटेश्वर काका को बताइए। देखिए बटेश्वर भाई, आप तो एक अनुभवी किसान भी हैं, आप जानते हैं कि ये हमारी फसल देख रहे हैं आप, ये तो बहुत बढ़िया फसल है सर जी। तो ये हम लोग अपनी देखरेख में इसको संपन्न करते हैं और अच्छी आलू की अच्छी फसल लेने के लिए यह जरूरी होता है कि आप इसका अच्छी तरह से देखभाल करें। दूसरी बात यह है कि इसकी खेती के लिए मुख्य बात जो निर्भर करती है वह यह है कि आप सबसे पहले जो खेत का चुनाव करते हैं आलू लगाने के लिए जी, उस समय ये ऊंचा होना चाहिए और समतल होनी चाहिए, जिससे कि आपको जल जमाव इसमें नहीं हो। अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो उसको समतल बनाने की कोशिश पहले करनी चाहिए जी। अगर नहीं हो पाता है तो नाली, जो ये सिंचाई की नाली है बनी हुई, तो इस नाली की तरह बना लीजिए ताकि जो पानी अगर बरसात हो जाए या अधिक पानी हो जाए तो वह पानी जो है उससे निकल जाए। किसान भाई, कृषि दर्शन कार्यक्रम हमारा देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब जी, अच्छा जितना रुआ बतौनी है उस सब लिख के बटेश्वर का ले ले तो ऊपर कुछ देहातियों नाम होखेला कि यही नाम से नहीं, यही नाम से मिलेगा। अच्छा। देहाती वाला जो किस्म होता है उसमें पैदावार ज्यादा नहीं होती है और उसमें झुलसा बीमारी, पिछेता झुलसा बीमारी सबसे ज्यादा लग जाता है। अब डॉक्टर साहब एगो अब का भइल रहे हमारे खेत में आलू में कि हम बुझ ना पैनी, अब फसले ना भइल, अब झुलसा लागल बा कि कौन लागल बा, ओकरा खातिर कौन दवाई दियाओ, ये तो हमने के ना जानी लन। मतलब डॉक्टर साहब, इनका कहने का मतलब है कि प्रभेद तो ये जान गए, लेकिन वो बीज का उपचार कैसे करेंगे, बीज उपचार करके यदि लगाते हैं तो रोग से बच सकते हैं, तो बीज उपचार उसका कैसे करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये समस्या आपके साथ जो आई है, पैदावार पिछली बार नहीं हुआ जी, तो उसका कारण ये था कि आप देसी किस्म जो खाने वाला आलू बाजार में बिकता है जी, वो मिक्सचर होता है और उसमें बीमारी होती है, तो वो उसका कंद आप इस्तेमाल किए रहिए होइएगा। चाहे कंद को काट करके आप लगाए होंगे और उसका उपचार नहीं किए होंगे, और या तो ये भी संभव है कि जो आप कंद लगाए होंगे उसका भी बीजोपचार नहीं किए होंगे जी। तो जब आप बीजोपचार नहीं कीजिएगा और जो रोग से ग्रसित कंदों को लगाइएगा तो फसल आपकी कहाँ से अच्छी मिलेगी, उसमें बीमारी आएगा और पौधा जमेगा लेकिन उसमें कंद नहीं बनेंगे, उसमें जो वायरस जिसको कहते हैं विषाणु का जो है प्रकोप होगा, माने कीड़ा,
नहीं कीड़ा नहीं, वायरस होता है। अच्छा। जो एक तरह का वो कोकरिया जाता है। ओ। ये एक सूक्ष्म जीवाणु टाइप का है। तो ये आपको फसल को नष्ट कर देती है। कोकरिया जाता है, पौधा सिकुड़ जाता है और उसमें बंझा रोग पैदा हो जाता है। तो ऐसी बीमारी होगी, झुलसा बीमारी आ जाएगी और इसमें कई तरह की बीमारी होती है आलू में, वो सब आपको दिखाई देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो हमारी उत्तम किस्म है, कुफरी ख्याति भी है। अच्छा। हाँ, कुफरी अभी गरिमा हमने नई वैरायटी दी है। कुफरी जो है वो गौरव है। तो इन सब किस्मों का आप अगर इस्तेमाल अपने खेत में कीजिएगा तो आपको अच्छी मिलेगी उपज। और किसी संस्थान से जो या किसी एजेंसी से जो कि आपको उत्तम किस्म का बीज का प्रमाण पत्र लिए हुए आपको बीज दे, उससे सरकारी संस्थान से। हाँ, सरकारी या जो रजिस्टर्ड एजेंसी हो। कहीं से ले बटेसर का ओकर रसीद जरूर ले। हाँ, तो वो बढ़िया आपको बीज मिलेगा और उस बीज का इस्तेमाल कीजिएगा तो उपज आपकी निहायत अच्छी होगी। अच्छा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप समय से आलू की खेती करिए। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो कौन समय सबसे बढ़िया होखेला? अभी तो देखत नहीं डॉक्टर साहब की हाई जे खेत बाय में तो खूब निमन आलू उपजल बा, हम तो लगा वहीं के सोचत नहीं अभी। हाँ, यही है गलती, यही हो गई है आपसे। देखिए, आलू की जो खेती है वह 25 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर तक कर देना चाहिए रोपाई। ठीक है, तब तो हम तो पीछे हो गए। हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आप देर, अभी कितना तारीख हो गया? तो हाँ, आज नवंबर आधा बीत गया है। तो इस समय क्या होगा कि जब आप आलू लगाइएगा तो जब कंदीकरण का समय आएगा, चाहे जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो आपको वर्षा हो जाएगी तो झुलसा बीमारी आ जाएगी और कंद बहुत कम बनेंगे, क्योंकि उसको उपयुक्त तापक्रम और वातावरण नहीं मिल पाता है पौधे को। इसीलिए आपको उसमें स्प्रे करने की भी दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, खर्चीला हो जाएगा। अच्छा, तो यह सब हो गया है। हाँ। तो हमारा सुझाव ये है कि जब अभी जो लोग खेत में जो किसान भाई लगा चुके हैं, फसल इस तरह की खड़ी है, तो उसको अभी प्रॉपर ये है कि सिंचाई कर दीजिए। अच्छा। सिंचाई करने से पहले ऊपरी वेशन जो नाइट्रोजन आधा बचा हुआ है उसको लेकर के आप इस नालियों में छींट करके और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दीजिए। ठीक है, और मिट्टी जब चढ़ा देंगे तब उसके बाद पानी पटा दीजिएगा, तब आपकी फसल अच्छी होगी। खरपतवार लेकिन निकाल देना चाहिए। खरपतवार निकाल देने से होगा कि आपका फसल जो है वह अच्छी बढ़वार लेके होगी, उसमें खाद जो आप इस्तेमाल किए हैं उसका पूरा उपयोग होगा जी। ठीक है ना। और आपके लिए जो अभी रोपाई कर रहे हैं उनके लिए यह जरूरी है
कि आप जो है उत्तम किस्म का चुनाव करें, बीज भी अच्छे जगह से लीजिए और खेत को पहले एक बार हल्की सिंचाई कर दीजिए जिसमें पर्याप्त नमी हो जाए। और जब नमी हो जाता है तब जब चलने लायक जमीन हो जाए तब उसको अच्छी तरह से जोत करके और उसमें जो है आधारभूत जो हमारी उर्वरक है उसको दे दीजिए और उसके पश्चात जोत करके उसमें कंपोस्ट भी दीजिए 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और उसके बाद जो है आप इसमें कंदों का रोपाई करें। उसमें कंद को 50-60 सेंटीमीटर के दूरी पर, कितना बताओ डॉक्टर साहब? पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है, अच्छा, मेड़ से मेड़ की दूरी जो है अच्छा। वो 60 सेंटीमीटर का रखिए, अर्थात 2 पाँव। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जो आप कंद से कंद की दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखिए, माने ओकरा फैले के जगह मिल जाएगा। अच्छा। और इस तरह से आपका जो है उसका इस तरह से लाइन खींच करके या लाइन डोरी करके और उस पर गिरा दीजिए कंद को और ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो आपकी ये फसल जो है इसी तरह से आपको मिलेगी। और फिर उपरिवेशन का क्रिया कीजिए। अच्छा, कितना दिन पर डॉक्टर साहब मुखिया जी देखिए बटेसर काका एगो हम बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछल चाहतनी। ये पूछल चाहतनी कि कौन कौन से बीमारी में होखेला डॉक्टर साहब और ओकरा से बचाव कैसे करिए? देखिए हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है बीमारी आता है वह जो है पिछेता झुलसा का। पिछेता झुलसा जो है एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही भयंकर एक बीमारी कहा जा सकता है। इससे बचाव के लिए जो होता है आपको जो एक वैसी किस्मों का चुनाव करना है जो झुलसा से ग्रसित नहीं होता हो। जैसे हमारे पास कुफरी ये है, गिरिराज है, चाहे कुफरी कंचन है और कुफरी पोखराज भी कुछ हद तक उससे झुलसा से बचता है। तो इस तरह के किस्मों का आप जो है लेकर के लगाइए। कुफरी ललित है। अच्छा, तो मैंने जे बिया जे होखेला तो डॉक्टर साहब जे रुआ बोलनी है कंद के बारे में, वो ओकरा पर निर्भर करेला कि कौन तरह के बीमारी होखी ओकरा में। हाँ, कंद पर क्योंकि आपका स्वच्छ और स्वस्थ जो है बीज मिलेगा तो उससे आपको अच्छी फसल मिलेगी, जमाव अच्छा होगा। और इससे अगर झुलसा से बचाव करने के लिए हम जब है कि दिसंबर महीना के जो 15 से 20 तारीख के बीच में आप जो है इंडोफिल M45 जो है दवाई मैंकोजेब का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दीजिए ताकि पूरा पत्ती पौधा ठीक से भीग जाए। अच्छा। अब फिर दूसरा स्प्रे जो है वो 15 दिन के बाद जो है करजेट नामक दवा आती है उसका स्प्रे कीजिए जिसमें कि मैंकोजेब और साइमोक्सिलिन होती है। तो इस तरह से आप 2 या 3 स्प्रे कर दीजिएगा तो आपका पूरा फसल जो है बचाव हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर बीज के इसी में से फसल में से रखनी है तो एक लाही कीड़ा होता है उससे बचाव करना होता है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी देनी आज। बताई अगर ये जानकारी पहले मिलल रहे तो हमरा इतना घाटा ना होखे। देखिए बटेसर काका समय से खेती करना चाहिए तभी अच्छी उपज मिल सकती है। अब तो सब जान तो डॉक्टर साहब आप आए कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारे बटेसर काका के साथ साथ किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम।